आज हम क्लास लेते हैं, नया चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, यानी गलतियों को दुरुस्त करना, ठीक करना। तो पहले हम इन डिफाइन करते हैं कि ये जो एरर है, एरर से क्या मुराद है जर्नली। तो यानी आमतौर पर एरर से क्या मुराद है, यानी गलती इंसान से हो जाती है। तो एरर का क्या मतलब है? एरर डूइंग समथिंग रॉन्ग अनइंटेंशनली, यानी गैर इरादी तौर पर कोई गलत काम करना, यानी आप नहीं चाहते लेकिन आपसे हो जाता है। आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके साथ एक्सपीरियंस नहीं है, आप ओवरलोड है, आप यानी गफलत की वजह से आपसे गलती हो जाती है। तो डूइंग समथिंग रॉन्ग, कोई गलत काम करना, अनइंटेंशनली यानी गैर इरादी तौर पर, यानी आप नहीं चाहते बल्कि गलती हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो मेसन है, जो मेमार है, वो बिल्डिंग वो कंस्ट्रक्शन करता है, तो एरर इन कंस्ट्रक्शन, घर बनाने में या बिल्डिंग बनाने में वो गलती करता है। या जो इंजीनियर्स है, इंजीनियर्स वो मैप डिज़ाइन करता है, यानी डिफरेंट कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए, रोड के लिए, यानी बिल्डिंग के लिए वगैरह। तो ये यानी मैप डिज़ाइनिंग में वो गलती करता है। इस तरह जो ड्राइवर है वो ड्राइविंग करता है, तो ड्राइविंग में क्या करता है, यानी वो गलती करता है जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट्स वजूद में आते हैं। टीचर यदि वो टीचिंग में गलती करता है, कोई चीज़ भूल जाता है इस तरह, या कोई चीज़ गलत यानी लिखता है बोर्ड पर, यानी अनइंटेंशनली, उसको पता नहीं होता लेकिन कोई चीज़ वो गलत यानी लिखता है इस तरह, या कोई चीज़ इससे भूल जाता है। ये जो डॉक्टर है वो चेकअप करते हैं या ऑपरेशन करते हैं या मेडिसिन लिखते हैं, तो गफलत की वजह से या कोई इसके पास यानी नॉलेज नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो यानी चेकअप में या ऑपरेशन में वो गलती करता है इस तरह। या जो स्टूडेंट होते हैं, जब वो यानी राइटिंग रॉन्ग क्वेश्चन इन द पेपर, वो जब पेपर हल करते हैं स्टूडेंट, तो वो पेपर में यानी गलत क्वेश्चन यानी गलत जवाब देते हैं, तो क्या है, यानी वो गलती यानी वो करते हैं पेपर में। अब ये तो जो एरर है ये तो आम जिंदगी में है, लेकिन हमारा जो क्लास है वो अकाउंटिंग के हवाले से है। अब अकाउंटिंग में यानी हम रिकॉर्ड करते हैं, तो हम यहाँ पर यानी एरर को डिफाइन करते हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप देखें अकाउंटिंग में जो यानी ये चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो अकाउंटिंग में एरर से क्या मुराद है? रिकॉर्डिंग समथिंग रॉन्ग, यानी कोई चीज़ गलत, किसी चीज़ को गलत रिकॉर्ड करना किताबों में, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, आपके पास नॉलेज नहीं है, यानी आपके पास कोई इल्म नहीं है, आप रिकॉर्ड करते हैं, तो यानी कम इल्म की वजह से आप रिकॉर्ड यानी आप गलत रिकॉर्ड करते हैं। या लैक ऑफ एक्सपीरियंस, यानी आप नए नए हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो जिसकी वजह से आप गलती करते हैं। या ओवरलोड ऑफ वर्क, या आप पर जो काम का जो लोड है वो बहुत ज़्यादा है, तो टेंशन की वजह से दिमाग काम नहीं करता, तो इसकी वजह से आपसे गलती हो जाती है इस तरह। या केयरलेसनेस या गफलत की वजह से आप किसी के साथ बात भी करते हैं और यहाँ पर रिकॉर्ड भी करते हैं, तो इसकी वजह से गलती हो जाती है। या आप मोबाइल भी इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर रिकॉर्ड भी करते हैं, तो इसकी वजह से गलती हो जाती है। तो अकाउंटिंग में यानी एरर से क्या मुराद है? रिकॉर्डिंग समथिंग रॉन्ग ड्यू टू यानी लैक ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, ओवरलोड और केयरलेसनेस, यानी अकाउंटिंग में किताबों में किसी चीज़ को गलत यानी रिकॉर्ड करना, तो इसको कहते हैं यानी एरर। अब किसी चीज़ को यानी भूल जाना, रिकॉर्ड ना करना, यह भी गलती है, यानी किसी चीज़ को रिकॉर्ड ना करना ये भी गलती है, यानी कोई चीज़ भूल जाता है। या किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना लेकिन गलत तरीके से रिकॉर्ड करना, यह भी गलती है। तो दोनों हालतों में गलती है। अब जो हम रिकॉर्ड करते हैं, यानी रिकॉर्ड जब हम करते हैं तो वो रॉन्ग करते हैं, कोई चीज़ हम रिकॉर्ड करते हैं या तो भूल जाता है, या जो रिकॉर्ड करते हैं वो गलत करते हैं, तो गलत सी से यानी एरर्स कम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी जब हम गलत रिकॉर्ड करते हैं तो इसकी वजह से यानी गलतियाँ वजूद में आते हैं। अब जब गलतियाँ वजूद में आते हैं तो यानी ये गलतियाँ हम ठीक करेंगे, यानी ये गलतियाँ हम ठीक करेंगे। तो ये जो चैप्टर है इसके बारे में है कि जो गलतियां हो जाती है, तो अब हम इसके लिए इसको किस तरीके से ठीक करेंगे, इसके लिए फिर यानी एंट्रीज पास करेंगे, तो इसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलतियों को दुरुस्त करना, गलतियों की तसहीह करना। अब गलतियों की मुख्तलिफ अक़साम है, यानी जो अकाउंटिंग में हम करते हैं
तो गलतियों की मुख्तलिफ अक़साम है। अब देखें ये जो हमने एक यानी डायग्राम बनाया है, यानी डायग्राम की शक्ल में हमने ये जो गलतियां हैं ये पॉइंट आउट किया है। तो जो एरर्स होते हैं, एरर्स यानी दो किस्म के होते हैं, इस यानी एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन, और जो दूसरा किस्म है एरर्स ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ ओमिशन का ये मतलब है, यानी एरर ऑफ ओमिशन इसका ये मतलब है नॉट रिकॉर्डिंग समथिंग इन बुक्स, यानी किसी चीज़ को किताबों में रिकॉर्ड ना करना, यानी टोटली किसी चीज़ को भूल जाना, फॉरगेट करना। बिल्कुल आप रिकॉर्ड यानी भूल जाते हैं, बिल्कुल आप रिकॉर्ड नहीं करते, तो इसको कहते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। तो इसके दो टाइप है, यानी नंबर ए कंप्लीट ओमिशन, किसी चीज़ को आप कंप्लीट ओमिट करते हैं, या बी पार्शियल ओमिशन, या कोई एक पार्ट रिकॉर्ड करते हैं और जो दूसरा पार्ट है वो आप भूल जाते हैं। इस तरह एरर ऑफ कमीशन, यानी आप रिकॉर्ड करते हैं, एरर ऑफ कमीशन का मतलब है आप रिकॉर्ड करते हैं लेकिन वो रिकॉर्ड गलत करते हैं। तो मुख्तलिफ तरीके हैं गलत रिकॉर्ड करने के। आप देखें, या तो आप नंबर ए एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये इसके जो सब टाइप्स है, एरर ऑफ कमीशन के फिर सब टाइप है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल, अब मैं इसको बाद में यानी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, पोस्टिंग एरर्स और ये कास्टिंग एरर। तो इसके ये चार किस्म है। मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन यानी दिया गया है। नहीं ये यानी ये जो एरर टाइप ऑफ एरर है ये बाज़ किताबों यानी मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ किस्म का दिया गया है, हमने इस तरह सेट किया है। तो अब देखें ये जो एरर ऑफ ओमिशन है इसको अब तफसील से एक्सप्लेन करते हैं। नॉट रिकॉर्डिंग समथिंग इन बुक्स, यानी जो एरर ऑफ ओमिशन है हम किसी चीज़ को टोटली फॉरगेट करते हैं, टोटली ओमिट करते हैं, तो इसको कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। अब इसके दो टाइप है। नंबर ए कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन। अब ए ट्रांजैक्शन इज फुली ओमिटेड फ्रॉम रिकॉर्ड, जब ट्रांजैक्शन मुकम्मल तौर पर हम रिकॉर्ड से यानी रिकॉर्ड से हम क्या करते हैं, यानी रिकॉर्ड भूल जाते हैं, बिल्कुल रिकॉर्ड करता नहीं। डेबिट एंड क्रेडिट बोथ आर ओमिटेड फ्रॉम रिकॉर्ड, जो फॉर एग्जांपल जो ट्रांजैक्शन हो जाता है, मिसाल के तौर पर गुड्स सोल्ड ऑन कैश, तो हम इस तरह रिकॉर्ड करते हैं कैश डेबिट और सेल्स। अब हमने कैश भी नहीं रिकॉर्ड कर लिया और सेल्स भी नहीं रिकॉर्ड कर लिया, ये टोटली यानी दोनों, यानी इस हालत में जो कैश है, कैश टू सेल्स यानी 5000 और ये भी 5000, अब ये भी हमने यानी नहीं रिकॉर्ड कर लिया और ये भी टोटली ये दोनों डेबिट और क्रेडिट भूल गए रिकॉर्ड करना थे, तो इसको कहते हैं कंप्लीट ओमिशन। इस तरह तो अब दोनों डेबिट और क्रेडिट नहीं होते, तो इसका क्या मतलब है, नो इफेक्ट ऑन ट्राई बैलेंस। तो कंप्लीट ओमिशन का यानी ट्राई बैलेंस पर इफेक्ट असर नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि हमारे पास डेबिट भी नहीं है और क्रेडिट भी नहीं है, यानी इस तरह। नंबर बी पार्शियल ओमिशन, यानी रिकॉर्डिंग इन जर्नल, जर्नल में हम रिकॉर्ड तो करते हैं बट ओमिटेड इन लेजर अकाउंट, लेकिन लेजर अकाउंट में हम यानी भूल जाते हैं, यानी हम भूल जाते हैं, वहां पर रिकॉर्ड नहीं करते। बोथ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट दोनों को हम भूल जाते हैं, और एनीवन या किसी एक को, यानी हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, ये कैश हमने रिकॉर्ड कर लिया, सेल हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन हम कैश के लिए जब लेजर अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर ये एंट्री यानी 5000 रिकॉर्ड नहीं करते। इस तरह ये सेल्स के लिए जब हम लेजर अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर ये 5000 रिकॉर्ड नहीं करते। इस तरह ये दोनों को या किसी एक को और एनीवन या किसी एक को हम भूल जाते हैं, तो इसको कहते हैं पार्शियल ओमिशन, यानी हमने रिकॉर्ड नहीं कर लिया। या हम यानी ट्राई बैलेंस में भूल जाते हैं, यानी जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, वहां पर हम ट्राई बैलेंस में क्या करते हैं, भूल जाते हैं, तो ये भी क्या है, पार्शियल ओमिशन है। तो ये मतलब है नो इफेक्ट ऑन ट्राई बैलेंस इफ बोथ ओमिटेड, अगर ये दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों हम भूल जाते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते, तो ये यानी लेजर अकाउंट में जब हम रिकॉर्ड नहीं करते डेबिट और क्रेडिट, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं लेकिन लेजर में रिकॉर्ड नहीं करते, तो फिर ट्राई बैलेंस पर असर नहीं होता, क्योंकि दोनों नहीं होते, डेबिट भी और क्रेडिट भी, एंड वाइस वर्सा। और अगर एक रिकॉर्ड कर लिया और एक रिकॉर्ड नहीं कर लिया तो ट्राई बैलेंस पर असर होता है। ये वाइस वर्सा इसके अपोजिट है। अगर इस तरह होता है
तो यानी फिर ट्राई बैलेंस पर असर नहीं होता, एंड वाइस वर्सा। और अगर इस तरह नहीं होता, यानी अगर दोनों नहीं रिकॉर्ड, यानी अगर एक रिकॉर्ड करते हैं एक को भूल जाते हैं, तो फिर ट्राई बैलेंस यानी इफेक्ट होता है इस तरह। इसके बाद है जो एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ कमीशन ये है। तो नंबर ए, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल है डेबिट और क्रेडिट के, कि एक चीज़, एक हेड ऑफ अकाउंट को हम कब डेबिट करेंगे और कब क्रेडिट करेंगे, जिस तरह एसेट एक्सपेंस लायबिलिटी वगैरह ये है, तो ये प्रिंसिपल है। अब कोई जो बंदा है इस प्रिंसिपल को नहीं जानता, तो इसकी वजह से जो गलतियाँ वजूद में आती है, तो इस एरर को कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी एरर कमिटेड ड्यू टू वायलेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। फॉर एग्जांपल, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है इसकी हम हेल्पवर्दी करते हैं डेबिट और क्रेडिट की। रॉन्ग रिकॉग्निशन ऑफ एसेट एंड एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, हमने किसी चीज़ को परचेस कर लिया, यानी हमने मशीनरी परचेस कर ली। जब हमने मशीनरी परचेस कर ली फॉर एग्जांपल 5,000 का, अब ये जो बंदा है, जो अकाउंटेंट है, इसने मशीनरी की बजाय, यानी उसने ये फर्ज कर लिया कि ये तो हमने अखराजात कर लिया है, तो मशीनरी के बजाय यानी परचेज रिकॉर्ड कर लिया है, यानी मशीनरी की जगह उसने आम अखराजात रिकॉर्ड कर लिए कि ये तो फिर हम सेल करेंगे, लेकिन मशीनरी तो कारोबार में इस्तेमाल करने के लिए है। तो अब ये गलती है, मशीनरी की जगह हमने परचेज रिकॉर्ड कर ली। या रॉन्ग रिकॉग्निशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी इस तरह है कि हम कुछ एक्सपेंसेस जो करते हैं कैपिटल यानी लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो हम एसेट यानी वो एसेट बनाते हैं, और जो हम शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल के लिए करते हैं, तो वो यानी हम एक्सपेंस से रिकॉर्ड करते हैं। अब कोई बंदा यानी एक्सपेंस से एसेट रिकॉर्ड कर लिया या एसेट से एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, तो यानी ये गलती है। तो इसकी वजह से यानी इसको कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। यानी ये क्या है, नो इफेक्ट ऑन ट्राई बैलेंस। ये ट्राई बैलेंस पर असर नहीं करता। क्यों? कि डेबिट और क्रेडिट बराबर होता है। यहाँ पर हम मशीनरी डेबिट करते हैं, लेकिन गलती से परचेज हमने डेबिट कर लिया है। तो अगर हमारे पास एक डेबिट नहीं है 5,000, तो इसकी जगह दूसरा डेबिट आया है 5,000। तो मतलब यह है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल्स हैव नो इफेक्ट ऑन ट्राई बैलेंस, इस तरह। इसके बाद है कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग एरर का क्या मतलब है? डेबिट और रिकॉर्ड ऑफ वन अकाउंट रॉन्गली। हम किसी एक अकाउंट की गलत रिकॉर्ड करते हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हम किसी एक अकाउंट की गलत रिकॉर्ड करते हैं। एंड अगेन वन अकाउंट इज रॉन्गली क्रेडिटेड बाय द सेम अमाउंट। एक अकाउंट हम गलत डेबिट करते हैं और फिर इसी अमाउंट के लिए यानी उतना ही अमाउंट है, हम गलती से एक दूसरा अकाउंट गलती से क्रेडिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, हमने यानी कैश सेल कर लिया, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया कैश डेबिट टू सेल्स। तो हमने यानी 500 कैश सेल कर लिया। यहाँ पर हमने कैश रिकॉर्ड कर लिया, यानी कैश हमने रिकॉर्ड कर लिया, यानी 500 की जगह हमने 550 रिकॉर्ड कर लिया। अब यहाँ पर हमने 50 ज्यादा क्रेडिट रिकॉर्ड कर लिया। ये तो गलती तो हो गई, यानी 500 की जगह हमने 50 रिकॉर्ड कर, गलती तो हो गई। अब हम जब फॉर एग्जाम्पल दूसरा ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो हम परचेज करते हैं, तो परचेज डेबिट और टू अकाउंट पेबल, यानी हम उधार पे परचेज करते हैं, इस तरह। तो अब हमने फॉर एग्जाम्पल परचेज 4,000 के परचेज हमने किए हैं, 4,000 के परचेज हमने किए हैं, लेकिन 4,000 की जगह हमने रिकॉर्ड कर लिया गलती से 4,050। 4,000 हमने परचेज कर लिया है, लेकिन गलती से 50 रुपये हमने ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया है, और यहाँ पर गलती से हमने 50 रुपये ज़्यादा क्रेडिट कर लिया है। यहाँ पर 50 रुपये ज़्यादा क्रेडिट है और यहाँ पर 50 रुपये ज़्यादा डेबिट है। अब ये भी गलती है और ये भी गलती है। तो ऐसी गलती जो वजूद में आती है कि एक अकाउंट को हम किसी अमाउंट के लिए गलत डेबिट करते हैं और फिर यानी उतना ही अमाउंट हम किसी दूसरे अकाउंट को गलती से क्रेडिट करते हैं, तो ये गलती है। तो इस गलती को कहते हैं कंपेंसेटिंग एरर। यानी यहाँ पर 50 और 50 आपस में कंपेंसेट करते हैं, इसका असर खत्म होता है। 50 क्रेडिट ज्यादा है, 50 डेबिट ज्यादा है, यानी ये भी 50 और ये 50, यानी ये और ये, इसका असर खत्म होता है। ये नो इफेक्ट ऑन ट्राई बैलेंस, ट्राई बैलेंस पर असर नहीं करता। क्यों? 50 डेबिट ज्यादा है और 50 क्रेडिट ज्यादा है, तो इसका ये मतलब है। इसके बाद है
एरर ऑफ पोस्टिंग, यानी जब हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल जो एक किताब का नाम है अकाउंटिंग में, जर्नल में जब हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर जब हम लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं, इसके बाद यानी जर्नल के बाद हम लेजर अकाउंट बनाएंगे। अब जब हम लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं तो पोस्टिंग के दौरान जो गलतियां होती है तो इस गलती को कहते हैं एरर ऑफ पोस्टिंग, यानी पोस्टिंग में गलती हो जाती है। किस तरह? एरर्स कमिटेड ड्यू टू पोस्टिंग ऑफ वन अकाउंट इन रॉन्ग लेजर अकाउंट। एक अकाउंट है, हम इसको जब लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो गलत लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या तो इस तरह रिकॉर्ड करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमको हमारा जो सलीम है अकाउंट रिसीवेबल है, हमने इसको यानी क्रेडिट सेल कर लिया। अब जब हम पोस्ट करते हैं यानी सलीम अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, इस तरह अब जब हम इसको पोस्ट करते हैं लेजर अकाउंट में तो सलीम अकाउंट पोस्टेड इनटू रहीम अकाउंट रिसीवेबल लेजर अकाउंट, यानी सलीम की जगह हमने जो अमाउंट है, जो भी जितना भी अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल ये 1000 अमाउंट है सलीम के पास है, लेकिन अब हमने किसके अकाउंट में यानी जमा कर लिया, पोस्ट कर लिया, ये रहीम के अकाउंट में, तो ये पोस्टिंग में एरर है, इसको कहते हैं एरर ऑफ पोस्टिंग। या फॉर एग्जाम्पल सलीम अकाउंट रिसीवेबल है, हम इसके डेबिट साइड में, क्योंकि जब हम सेल करते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करते हैं सलीम और सेल क्रेडिट करते हैं। अब पोस्टेड टू क्रेडिट साइड इंस्टेड ऑफ डेबिट साइड, इसी अकाउंट में हमने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन डेबिट की जगह हमने क्या कर लिया, ये जो 1000 रुपए है ये क्रेडिट साइड पे हमने रिकॉर्ड कर लिया है, तो ये भी गलती है। तो इस गलती को कहते हैं एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग। इस तरह ये जो डी है कॉस्टिंग एरर, तो कास्टिंग का क्या मतलब है? कास्टिंग मीन्स टोटलिंग समथिंग, किसी चीज को जमा करना, किसी चीज को टोटल करना। तो अब टोटल करने में जब गलतियां वजूद में आती है, जिस तरह अंडर कास्टिंग, यानी अंडर कास्टिंग किसी चीज को रिकॉर्डिंग समथिंग शॉर्ट, किसी चीज को कम रिकॉर्ड करना, किसी चीज को कम रिकॉर्ड करना, जर्नल में या लेजर में या जहां पर भी हो, ट्राई बैलेंस में जो भी है। ओवरकास्टिंग रिकॉर्डिंग समथिंग ओवर, किसी चीज को यानी ज्यादा रिकॉर्ड करना। फॉर एग्जाम्पल अब हमने ये जो अंडरकास्टिंग का हम एग्जाम्पल देते हैं कि ये जो अंडरकास्टिंग है, हम फॉर एग्जाम्पल हम कैश सेल करते हैं तो कैश डेबिट करते हैं और टू सेल्स, कैश डेबिट करते हैं और सेल्स। अब हमने 5000 सेल कर लिया, अब हमने यानी कैश डेबिट कर लिया, लेकिन गलती की वजह से सेल्स 5000 की बजाय हमने 500 रिकॉर्ड कर लिया, ये गलती है। ये क्या है? अंडर कास्टिंग, हमने कम रिकॉर्ड कर लिया, 5000 की जगह हमने कम रिकॉर्ड कर लिया, तो ये गलती है। फिर हम बाद में इसको रेक्टिफाई करेंगे, ये चैप्टर इसके बारे में है, लेकिन ये तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। अब ये तो अंडर कास्टिंग एरर है। अब हम ये जो ओवर कास्टिंग है, बिल्कुल ये भी इस तरह है, किसी चीज को हम ज्यादा रिकॉर्ड कर रहे हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमने परचेज, फॉर एग्जाम्पल हमने परचेज कर ली, हमने परचेज कर ली 5000 का। अब गलती से फॉर एग्जाम्पल नकद पर टू कैश, गलती से हमने 5000 की बजाय यानी हमने गलती की वजह से 5000 की जगह हमने 7000 कैश रिकॉर्ड कर लिया। हमने परचेजिस कर ली 5000, अब हम कैश भी 5000 क्रेडिट करते, हमने गलती की वजह से यानी 5000 की जगह हमने 7000 रिकॉर्ड कर लिया। इस तरह या हमने कैश रिकॉर्ड कर लिया 5000 की जगह 50000, फिर यानी ये भी ज़्यादा है, तो ये भी गलती है। तो या तो हम ज़्यादा रिकॉर्ड करते हैं अमाउंट को, या हम अमाउंट को कम रिकॉर्ड करते हैं, तो फिर यानी ये गलती है, गलतियाँ वजूद में आते हैं। तो आज ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है कि ये जो गलतियाँ हैं यानी टाइप्स ऑफ एरर है, एरर ऑफ कमीशन है और एरर ऑफ ओमिशन है। इसको फिर यानी थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं कि अकाउंटिंग में 2 एरर है। जब हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं तो इसको कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन, और जब हम किसी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं लेकिन गलत तरीके से रिकॉर्ड करते हैं तो इसको कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। अब ये हम एंट्रियाँ किस तरह पास करेंगे इसके बारे में हम यानी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। इसका हम तरीकाकार भी बताएंगे कि पहले हम जो प्रोसीजर है कि जो एंट्री पास हुई है रॉन्ग वो हम पास करते हैं, फिर इसके बाद जो करेक्ट एंट्री थी जो हमने पास नहीं की फिर वो हम पास करेंगे। अब हम यानी जो थर्ड एंट्री है जो रेक्टिफाइड एंट्री है वो हम किस तरह पास करते हैं, तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास यानी देंगे। थैंक यू।